हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर अवेयरनेस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को। तो ये सेशन नंबर 1 रहने वाला है। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट कंप्यूटर अवेयरनेस बाय शशांक में जाकर सारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, what type of software creates a smaller file that is faster to transfer over the internet? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एक छोटी फाइल बनाता है जो इंटरनेट पर स्थानांतरित करने के लिए तेज है? तो आपके ऑप्शन है एमपीईजी, अनजिप्ड, फ्रेगमेंटेशन, कंप्रेशन, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? कंप्रेशन। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। A unit of computer information that contains data as well as the procedure or operations is called। कंप्यूटर जानकारी की एक इकाई जिसमें डेटा के साथ साथ सभी प्रक्रियाएं या संचालन शामिल है। आपके ऑप्शन क्या है? मेथड, इनकैप्सुलेशन, एन ऑब्जेक्ट, एनओओपी और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? एन ऑब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रूली क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड। दुनिया की पहली सही मायने में क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन है सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक डॉट नेट, स्मॉल टॉक और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? जावा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। The most widely used type of database management system is the database प्रबंधन प्रणाली का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रकार है। तो आपके ऑप्शन है फ्लैट डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। What is the newest type of database which is well suited for मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस कॉल्ड? नवीनतम प्रकार का डेटाबेस क्या है जो मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है, कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, क्लाइंट और सर्वर डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस, मल्टीमीडिया डेटाबेस और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द सर्कल्स ऑन डेटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट? डेटा प्रवाह आलेख पर मंडलियां क्या दर्शाती हैं? तो आपके ऑप्शन है डेटा सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन, डेटा फ्लोज, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस और डेटा स्टोर्स और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? डेटा फ्लोज। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। The type of printer that prints by selectively unchanging static electricity from spots on a metal drum is an। एक प्रकार का प्रिंटर जो किसी धातु के ड्रम पर धब्बों से स्थिर विद्युत को अपरिवर्तित करके प्रिंट करता है। तो आपके ऑप्शन है प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? लेजर प्रिंटर। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। बॉर्न बूट इन ओल्डर वर्जन्स ऑफ विंडोज इज कॉज्ड बाय। विंडोज के पुराने संस्करणों में से एक गर्म बूट किसके कारण होता है? टाइपिंग द ऑल्ट टैब की कॉम्बिनेशन, सेलेक्टिंग हाइबरनेट और स्टैंड बाय व्हेन शटिंग डाउन, टाइपिंग द कंट्रोल अल्ट डिलीट की कॉम्बिनेशन, प्रेसिंग द पावर स्विच और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेटिंग्स फॉन्ट फॉर टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इन एन एग्जाम्पल ऑफ। अपने दस्तावेजों में पाठ के लिए फॉन्ट सेट करना इसका एक उदाहरण है। फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज, ट्रैकिंग चेंजेस, टूल्स, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? फॉर्मेटिंग। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। Blank is the file system used by the operating system to identify the physical location of file
ऑन द हार्ड ड्राइव। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हार्ड ड्राइव पर फाइलों के भौतिक स्थानों की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल सिस्टम है। तो आपके ऑप्शन क्या है? RTOS, GIF, फैट, POST और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? फैट और FAT। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। विच इज नॉट अ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर वर्गीकरण कौन सा नहीं है? तो आपके ऑप्शन क्या है? मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी, नोटबुक और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? मैक्स फ्रेम। तो मैक्स फ्रेम क्या है? मैक्स फ्रेम इज नॉट एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर और देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सर्वर, वर्क स्टेशन, पर्सनल कंप्यूटर, PC, माइक्रो कंट्रोलर और स्मार्टफोन। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय कंप्यूटर। कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? अंडरस्टैंडिंग। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इन CSMA/CD द कंप्यूटर सेंड्स अ फिक्स्ड यूनिट ऑफ डेटा कॉल्ड एन। CSMA और CD में कंप्यूटर डेटा की एक निश्चित इकाई भेजता है जिसे एक कहा जाता है। ऑप्शन है नोड, पैकेट, ओवरराइट, टोकन और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? पैकेट। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। The Uniform Resource Locator URL is case sensitive in the Uniform Resource Locator URL के विषय में संवेदनशील होता है। ऑप्शन है प्रोटोकॉल, अथॉरिटी, डायरेक्टरी, टाइप और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? डायरेक्टरी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक मिनट। तो ASCII या इसे हम क्या पढ़ेंगे? ASCII इज एन। ASCII एक है। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? नंबरिंग सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स विथ डेसिमल्स, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशंस, स्टैंडर्ड कॉमन इन older mainframe computer, encoding standard used to represent letter and character, symbolic programming language that directly represent machines instruction और none of these। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 3। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। A global network made up of thousands of privately ओन्ड कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज कॉल्ड। हजारों निजी स्वामित्व वाले कंप्यूटर और नेटवर्क से बने एक वैश्विक नेटवर्क को कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन, इंटरनेट टूल और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इंटरनेट। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। which of the following is not a बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? मैनेज मेमोरी, प्रोवाइड द वर्क प्रोसेसिंग सिस्टम, स्टार्ट कंप्यूटर, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है प्रोवाइड द वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्स अ मैसेज बाई अप्लाइंग अ सीक्रेट कोड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीक्रेट कोड लागू करके एक संदेश को गढ़ता है? तो ऑप्शन है इंक्रिप्शन, ऑडिट, UPS, फायरवॉल्स, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? इंक्रिप्शन। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। द इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ। इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ। तो आपके ऑप्शन क्या है? यूजनेट, एरपानेट, ईथरनेट, इंट्रानेट, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।